नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे देश में कई जगहों पर सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं। सड़कें टूट गई हैं, गड्ढे पड़े हैं जिस पर चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय में तो ये सड़कें और भी खराब हो जाती हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस सड़क से बहुत परेशान हैं। स्कूल तक पहुंचने में देर हो जाती है। कई बार कीचड़ और गड्ढों की वजह से गिर भी जाते हैं। कुछ बच्चे बारिश में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि सड़क बहुत खराब होती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सड़कें इतनी खराब हैं कि वहां के लोग स्कूल, अस्पताल या बाजार तक पहुंचने में भी परेशानियों का सामना करते हैं। कई रास्ते तो हैं लेकिन खराब हैं। कहीं तो बच्चों के स्कूल जाने के लिए सड़कें ही नहीं, रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सड़क की वजह से ग्रामीण अपने खेत, बाजार या अस्पताल पहुंचने में बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार गाड़ी भी इस खराब सड़क की वजह से खराब हो जाती है। सिस्टम से बार बार इसकी शिकायत होती रही है, लेकिन हाल आपके सामने है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। एक तस्वीर, दो तस्वीर, तीन तस्वीर, चार तस्वीर, पांच तस्वीर। अब आपको कितनी तस्वीर दिखाएं बदहाली की? आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी है। बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। नन्हे बच्चे कीचड़ और नालों से होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। देश का भविष्य गढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा लेने के लिए अगर इतनी जद्दोजहद करनी पड़े तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अब बात रीवा की करते हैं। दूर दराज के इलाके की बात तो छोड़िए, संभागीय मुख्यालय से महज लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्कूल महिदल में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को जितना संघर्ष करना पड़ता है, आमतौर पर शायद ही किसी को करना पड़ता हो। खास तौर से बारिश के मौसम में अभिभावक और शिक्षक बच्चों को स्कूल तक लाने में बेहद जद्दोजहद करते हैं। ये तस्वीर कोई एक स्कूल की नहीं है। आमतौर पर ये नजारा दूर दराज के इलाकों में बेहद आम बात है। रास्ते की दिक्कत है। अभी आप आए तो देखें कितनी बड़ी समस्या है। आज 25 साल से अनवरत समस्या है। जब से हम सरपंच हुए तो अनवरत हम लगे हुए हैं कि रास्ता कहीं न कहीं मिले, और हम जो क्षेत्रवासी हैं इनसे बात भी की जिनकी जमीन है, लेकिन कोई तैयार नहीं है देने के लिए। तो लास्ट उपाय हमने माननीय कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगाए हैं कि बच्चों भविष्य को देखते हुए रास्ते की व्यवस्था की जाए। बड़वानी जिले के अंचल मलफा से 3 किलोमीटर दूर ग्राम चिचवानिया को जोड़ने वाली सड़क आजादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई। बरसात में ग्रामीणों को लगातार परेशानियां हो रही हैं। स्कूल जा रही छात्राओं का कहना है कि शासन ने हमें साइकिल तो दे दी, लेकिन अच्छी सड़क नहीं दे पाई। जब से बरसात शुरू हो रहा था। अब याद कीजिए, सीधी की एक गर्भवती महिला लीला साहू ने जब ठीक ठाक सड़क को लेकर अपने सांसद राजेश मिश्रा को असली तस्वीर दिखाई तो सांसद महोदय तिलमिला गए थे। लेकिन लीला साहू ने कुछ तो काम करा ही लिया है। जब से बरसात शुरू हो रहा था हमरे रोड के हालत बहुत खराब रहा है। तो हम तुरंत खातिर कुछ सुविधा मांगत रहन कि अपना पंचे कुछ करा दे, मुर्मीकरण करा दे, कि राखड़ गिट्टी कुछ भिजवा दे तहीं गाड़ी वाहन आ जा सके। तो केहू सुनवाई नहीं कर रहे हैं शासन प्रशासन, और तरह तरह के बयानबाजी बस चल रहा था। अब हम बता दें कि हमरे जौन चौराहट विधानसभा के विधायक जी आई तो फिलहाल खातिर हम मुर्मीकरण करावल लागे। हम हालत देखत कि मतलब हमारे गाँव की हालत देखत कि तो अपना वजह के बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना के बहुत धन्यवाद विधायक जी की अपना हमें यहाँ की आवाज हमार सुनन और हमारे समस्या दिखन तो अपना यहाँ के मुर्मीकरण कराई लागे। गांव की खराब सड़क पर सरकार को घेरने वाली मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू का संघर्ष रंग लाया है। लीला के गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। लीला पिछले 1 साल से गांव में सड़क बनाने की मांग कर रही थी। लीला की इस मांग पर सियासी खेमे में भी जमकर बवाल देखने को मिला। हालांकि लीला साहू ने जिस तरह से अपनी बात उठाई वो आसान नहीं था। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमारी हिम्मत नहीं है।
तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित केहू से मिली तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत अपना के बस के नहीं रहता अपना काहे कहीं भाई वादा की है जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोपा लगाओ ऐसे हम ताके रह गए अपना का की जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम पचे रोड करी हारे रह गए की साल भर की होई जब बनी स्वीकृत होई हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है कत्ती समय मुझे कान पड़ गया तो हम का करा और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होएगा तो एक जिम्मेदार हो सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे जब से बरसात शुरू करा तो हमने लीला साहू के सड़क पर खड़े होकर अपने सांसद से जवाब मांगने वाला वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरे राज्य में सड़कों और सरकारी सुविधाओं की बदहाली को उजागर करने की मुहिम तेज हो गई है। उम्मीद है कुछ बदलाव होगा, सिस्टम में सुधार होगा। रीवा से जावेद अंसारी, बड़वानी से मुनाफ अली और सीधी से एनडीटीवी के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।